एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे और जिस मसले को हम डिस्कस करेंगे वो है छाइयों के बारे में। एक टाइम के बाद आपके फेस पर छाइयों के पैचेस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो एक छोटा सा पैच होता है जो नाक पर होता है, जो यहाँ पे होता है, माथे पर होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इसके रीज़न्स क्या हैं, किस चीज़ की वजह से बनता है? मेरे बहुत अर्ली एज में अभी मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था तो मेरे बनना शुरू हो गए थे। एक तो धूप जो है डायरेक्ट आपके फेस पे पड़ती है, सेकेंडली आप जो है स्टेरॉइड बेस्ड चीज़ें लगा रहे होते हैं और मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसकी वजह से भी जब उसका इस्तेमाल आप छोड़ते हैं आपकी स्किन पर वो एक तोहफातन एक पैच जो है वो देकर जाता है। अब उस पैच को ट्रीट कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको बताती चलूँ। झाइयाँ जो हैं किसी भी तरह से ट्रीट नहीं हो सकती हैं। आप कोई भी लेज़र करवा के देख लें, आप कोई भी फेशियल लेकर देख लें, आप कोई भी पील्स वगैरह जो है वो भी लेकर देख लें, ये सिर्फ मैनेजमेंट है कि आपको अपनी स्किन की केयर किस तरह से करनी है, ये वापस आ जाती है। उस टाइम तक एक हफ्ते तक आपको लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमें छुटकारा मिल गया, मेरा पैच ख़त्म हो गया, लेकिन ये दोबारा से आना शुरू हो जाता है। और जहाँ पे आपकी रेडनेस कोज हो रही हो या जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हल्का सा भी बनना शुरू हुआ है, उसको किसी तरह से भी जो ऑइंटमेंट्स हैं वो लगाकर या फिर टॉपिकल्स जो है उसकी मदद से दूर करने की कोशिश की जाए। सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और जो क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं उनका इस्तेमाल छोड़ कर देखा जाए क्या मैं कोई ऐसी गलत क्रीम इस्तेमाल तो नहीं कर रही जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रही है। तो वो कोई भी क्रीम हो सकती है, उसको छोड़कर देखें, फिर आप देखें आपकी स्किन थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक हकीकत जो है मैंने आपको बता दिया, झाइयाँ किसी भी चीज़ से आपकी ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग जो है आपने मार्केट में देखे होंगे जो अक्सर आपको नज़र आते हैं, ये एरिया उनका डी रेड होता है, मतलब ऐसा लगता है टमाटर उन्होंने यहाँ पे रखे होते हैं। वो एक ऐसी क्रीम जो है वो किसी मेडिकल स्टोर से मैंने सुना था, वो क्रीम होती है छोटी सी डिब्बी में जो यहाँ पर रेडनेस करने के लिए लगाई जाती है। तो उसके बाद जो आपकी स्किन ख़राब होती है कि आप धूप में 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं और उसके बाद आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं वो मैं कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो जिनको होते हैं उनको ज़्यादा पता है। आप बहुत सारी चीज़ों में गलती हमारी होती है कि हमें लग रहा होता है कि वक्त ही हम अपनी स्किन को ट्रीट नहीं सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ लॉन्ग टर्म होती है, आहिस्ता होती है, वो देर पा होती है। जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, जितनी भी छोटी आप थोड़े टाइम के लिए वो कर रहे हैं कुछ भी यूज़, वो ख़राब करती है आपकी स्किन को। आज हम बात करेंगे ऐसी क्रीम के बारे में जो स्पेशली जो है बनाई फॉर्मुलेट की गई है मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन के लिए। मेलाज़्मा के लिए क्लियर करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए उसके करती है। इसमें मैंने ये क्रीम जो है इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। 2-4 क्रीमें जो है मेरी फिंगर टिप्स पर थी, जिस मैक्स टिप्स के साथ विटामिन सी मिक्स करके एक फार्मूला जो है वो बनाया जाता था, वो एक मेरी फिंगर टिप्स पे मौजूद थी। और इसके अलावा बहुत सारी 1-2 चीज़ें और हैं जो मेरी फिंगर टिप्स पे थी, लेकिन ये वाली क्रीम जो है मेरी नज़र से भी नहीं गुजरी थी और मुझे पता भी नहीं था एक ऐसी क्रीम भी मार्केट में मौजूद है जो सिर्फ झाइयों के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन जो है आपके फेस पर बन जाती है उसके लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये वाला एरिया जो है ना वो काला होना शुरू हो जाता है। ये अक्सर मेरे साथ होता है, क्योंकि जब मैं कभी देखूँ कोई मैंने चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर ली है या फिर मौसम की थोड़ी सी तब्दीली हुई है, वेदर एकदम से चेंज हुआ है, उसकी वजह से भी मेरी ये चीज़ जो है ना यहाँ पे पिगमेंटेशन शो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं विटामिन सी ज़्यादा लगाती हूँ, जो भी टॉपिकल लगाने होते हैं पूरे फेस की बजाय मैं सिर्फ इस एरिया को टारगेट करती हूँ। 2-4 दिन लगते हैं, उससे ज़रा ये ठीक होना शुरू हो जाता है। सेकेंड चीज़ ये, आपकी अगर यहाँ पे चीज़ काली हो रही है बिफोर योर पीरियड्स, तो वो आपका हार्मोनल थोड़ा से चेंजेस आते हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर ये ठीक नहीं हो रही तो आपको अपने जो गायनाकोलॉजिस्ट है उसको बात करनी चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। आज इस क्रीम का हम जिक्र करने वाले हैं वो है मिल्क केयर। ये फार्मा प्लस वालों की क्रीम है, जिनकी इवेंटॉन सी क्रीम है, जिनकी पिंक एंड फेयर क्रीम है, जिनकी डर्मोटीन क्रीम है, ये उनकी क्रीम है। ये सिर्फ फॉर्मुलेट की गई है झाइयों के लिए। और यहाँ पे एक पिक्चर जो है वाज़े तौर पर अगर आपको ये नज़र आ रही हो स्क्रीन पे, ये एक नज़र आ रही होगी जिससे आपको पता चल रहा है कि ये एरिया जो है ये फुल ऑफ फ्रेकल्स या पिगमेंटेशन के साथ है। वैसे भी इमेजेस जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे बिफोर और आफ्टर का फर्क। अच्छा, और मैंने बताया कि मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पैच है जो मैं कभी दिखाऊंगी नहीं, और मुझे लगता है कि चलो आप ये ट्रीट तो हो नहीं सकता, फिर इस पर कुछ लगाने का फ़ायदा नहीं है, सनब्लॉक लगा लिया जाए, या मेरा ये हल्का सा कट जो है ना कंटोर का वो ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ लगा। क्रीम का बता दिया गया है कि आपकी पिगमेंटेशन जो भी आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं उसको ख़त्म किया जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी झाइयों को वो ट्रीट कर रहा है, अगर आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर रहा है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसमें स्टेरॉइड मौजूद होता है, क्योंकि पिगमेंटेशन जो है बहुत
देर बाद जाती है। और इस क्रीम को मैंने कि जैसा कि कहा, मैं अब इसको ट्रीट नहीं करती हूँ, मेरे दोनों साइड पे छोटा छोटा बिल्कुल लाइट सा पैच है और वो मैं रहने देती हूँ। मेरी वालिदा के जो हैं वो थोड़े से पैचेस जो हैं, कहते हैं खून की कमी की वजह से या फिर 100 रीजंस जो हैं जो भी आ जाते हैं, वो जो बन रही होती है पैचेस जो हैं, उस पर मैंने उनको ट्रीट करवा के देखा है, ये वाकई में अच्छे रिजल्ट देती है। इसके इस्तेमाल से वाकई में झाइयाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। बस मैंने वो बताया जो इसका तरीकाकार जो है, आपने सिर्फ उसी पैच के ऊपर लगानी है जहाँ पे आपको लगता है कि झाई बनी हुई है, या जहाँ पे जो आपको लगता है बटरफ्लाई टाइप जो है वो बना हुआ है, आपने सिर्फ उस एरिया पर लगानी है। उसी एरिया को टारगेट करना है, हफ्ते में 3 से 4 बार लगाना है, सिर्फ रात के टाइम इसको लगा कर सोएं, तो आपको इसके वाज़े रिज़ल्ट जो हैं वो आई थिंक सो 15 to 20 डेज़ में या 1 महीने में अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं आपको। लेकिन अगर उसके बाद आप मुसलसल उसी जगह लगाते रहेंगे, आपकी स्किन पर वहाँ पे रेडनेस कोज हो जाएगी, और क्योंकि वो एरिया जो है वो ऑलरेडी सेंसिटिव हो गया हुआ है, तो फिर मज़ीद सेंसिटिविटी जो है आपकी स्किन पर बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कुछ भी करवा लें, आप पील्स करवा लें, आप कुछ भी करवा लें, आपकी झाइयाँ नहीं जाती हैं। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट होती है जिसको आप करके देखते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसका कोई इलाज नहीं मौजूद है। जैसे हम कहते हैं बहुत सारे मर्ज़ ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ लाइफस्टाइल के थ्रू सही हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सिर्फ मैनेजमेंट है, वो सनब्लॉक है, आपकी स्किन की केयर है, सिर्फ आप वही कर सकते हैं। अगर वो कर लें तो दी बेस्ट हो जाएगा। सो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसको बाय कर सकते हैं। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 1000 रुपये की क्रीम है, आपको डिलीवरी चार्जेस के साथ 150 रुपये इसकी डिलीवरी चार्जेस हैं, और आपको ये 1150 की पड़ जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, आपने इसको मुसलसल नहीं लगाते रहना, आपकी स्किन पर सेंसिटिविटी कॉज हो जाएगी जो मज़ीद वर्स छाइयाँ बना सकती हैं। और उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने वो छोड़ना है। उसके बाद जो आप डेली बेसिस पर अपनी कोई भी क्रीम लगाते हैं उसका इस्तेमाल आप जारी रखें। कोई भी नाइट क्रीम जो है वो लगा रहे हैं, और अगर इसका अल्टरनेट डे पे अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रख रहे हैं तो भी ठीक है। सेकेंडली, जब भी आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, आप अपनी नाइट क्रीम लगा रहे हैं, अगर आपको लगता है ये सिर्फ टारगेट एरिया पे लगाना है, उधर वहाँ पे एक बड़ी सी थोड़ी सी उसको जो हल्का सा जस्ट करके उसको छोड़ दिया जाए, मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, और ये आपकी स्किन को एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो दे देगी। जो आपकी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स है उनसे अच्छा है, लेकिन लंबे अरसे तक आपने इसको भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ अच्छे रिजल्ट्स दे रही है और टाइमली दे रही है और इतना जो मेजर इशू है, मेजर कंसर्न है, उसको दूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है स्टेरॉइड मौजूद हो सकते हैं। अल्लाह आलम, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और चंद चीज़ें जो है ना वो मेंशन की गई हैं। बिफोर लेज़र ट्रीटमेंट, सुपरफिशियल मेलास्मा इन मेंटेनेंस, आफ्टर इमीडिएट केमिकल पील, फ्रेकल स्किन वाइटनिंग, एंटी एजिंग, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, प्री एंड पोस्ट लेज़र सरफेसिंग, प्री एंड पोस्ट लेज़र हेयर रिमूवल। और उसके बाद किसी भी तरह की जो भी आपकी छाइयाँ बनी होती हैं, चाहे वो लेज़र से बनी है, चाहे वो किसी भी तरह की पिगमेंटेशन से कॉज हुई हैं, स्किन वाइटनिंग की वजह से कॉज हुई हैं, और ये केमिकल पील ये वो सब के इसके तौर पर काम करता है, तो आप इसको फेस पर लगा सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इनका कहना ये है, मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है, लेकिन जो भी मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, ये जहाँ से बाय हो सकती है। 1000 रुपये इसकी प्राइस है, डिलीवरी चार्जेस के साथ 1150 रुपये। साथ साथ इनके जो सेल्स हैं जो अभी तक चल रही हैं, तो आप वहाँ पे देख कर इसको बाय कर सकते हैं। सो ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।